हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रो रेलवे कोलकाता की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता मेट्रो की ओर से ITI पास आउट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4 जनवरी 2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों, इसमें ITI पास आउट कैंडिडेट है वो अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे अपन इसके नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि मेट्रो रेलवे द्वारा किन किन ITI के ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज निकाली की है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, और जो ट्रेनिंग की स्टाइपेंड है वो कितना रखा गया, कैंडिडेट किस प्रकार से अपना जो रजिस्ट्रेशन है अप्रेंटिस पोर्टल पे कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन फीस कितने रुपए रखी गई है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और डाउनलोड करते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और जानते हैं सारी डिटेल्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेट्रो रेल भवन कोलकाता की ओर से दिनांक 5 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। सबसे पहले तो क्लोजिंग डेट आपको दी हुई है 4/1/2024। सब्जेक्ट है एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस हैविंग मेट्रिकुलेशन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विद ITI NCVT पास्ट कैंडिडेट इन मेट्रो रेलवे कोलकाता अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड अप्रेंटिसशिप रूल 1962 फॉर द ईयर 2024-25। अब इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले तो अप्रेंटिस एज के यहाँ पे ट्रेड्स आपको दिए। सबसे पहले फिटर ट्रेड है, उसके 83 स्लॉट्स रखे गए हैं। इलेक्ट्रीशियन के 28 है, मशीनिस्ट के 9 है, वेल्डर के 9 है, टोटल 129 स्लॉट निकाले गए हैं, जिसमें अनरिजर्व के 57 है, SC के 18 है, ST के 10 है, OBC के 34 है, फिजिकल हैंडीकैप के 4 है और एक सर्विसमैन के 6 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद नीचे अपन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कैंडिडेट है 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में 10th पास होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है NCVT का द्वारा जो भी रिलेवेंट जो ट्रेड है उसके अंदर कैंडिडेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी। एज लिमिट की अपन बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज है 15 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 24 वर्ष होनी जरूरी है, जिसमें SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद ट्रेनिंग का पीरियड है वो एज पर डायरेक्टिव बाई RDAT और कोलकाता के अकॉर्डिंग रखा जाए। स्टाइपेंड है वो भी जो एक्सटेंड रूल है उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब हाउ टू अप्लाई की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो apprenticeshipindia.org के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो कॉल लेटर का जो फॉर्मेट है जो कि इसके साथ नीचे एनक्लोज किया है, उसको A4 साइज का जो डुली साइज फिल्ड पेपर है उसको फिलअप करना है। उसके बाद में उसको अपनी बॉल पेन से इसको फिलअप करना है। फिर डिप्टी CPO मेट्रो रेल भवन 33/1 JL नेहरू रोड कोलकाता पे कैंडिडेट्स को भिजवाना है, जिसके लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द मेट्रो रेलवे अगेंस्ट नोटिफिकेशन 01/24 मेट्रो रेलवे कोलकाता डेट 5/12/2023। इसके साथ कैंडिडेट को क्या क्या इस पे करना है तो 2 तो सेल्फ अटेस्टेड जो एनवेलप है 11x5 के वो जिसपे 5 रुपए की टिकट लगी हुई वो आपको इसके साथ भेजने हैं, और एक क्रॉस इंडियन पोस्टल ऑर्डर है जो कि 100 रुपए का होना जरूरी है। ये PFA मेट्रो रेलवे कोलकाता पेएबल एट टू GPO कोलकाता के नाम से आपको बना के भेजना है। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, वुमेन और माइनॉरिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैंडिडेट्स के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कैंडिडेट को क्या क्या है 2 पासपोर्ट साइज की फोटो जो फोटोग्राफ्स है वो लगाने, जिस पे कैंडिडेट के साइन किए हुए होने जरूरी है। एक जो फोटो है वो तो आपको एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर चिपकाने, दूसरी आपको इसके साथ है जो कॉल लेटर का जो फॉर्मेट दिया उसके ऊपर आपको चिपकाने जरूरी है, जो कि आप अटेस्टेड हुई जो जरूरी है गजेटेड ऑफिस के द्वारा। गजेटेड ऑफिसर से आपको इस फोटो है इनको अटेस्टेड भी करवाना जरूरी है। इसके साथ फिर जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसके साथ अटैच करने। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 4/1/2024 रखी गई है।
एप्लीकेशन है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी जरूरी है, इसमें किसी प्रकार की काट छाट नहीं होनी चाहिए। अब मोड ऑफ सिलेक्शन है तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो मार्क्स के आधार पे किया जाएगा ना, 10th एग्जाम प्लस में जो ITI पास आउट है उसके आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा वेटेज जो हायर एजुकेशन वाले कैंडिडेट है उनको इसमें कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। 1.25 टाइम जो कैंडिडेट है उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उनका फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट्स की मेरिट रेगुलेशन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर जो पास किया उसके आधार पे ही कैंडिडेट की तो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 10th के आधार पे कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन यहाँ पे 10th के मार्क्स के आधार पे किया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट के पास में ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी। यहाँ पे नो गारंटी फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट ऑन रेलवे, यानी पूरी तरीके से आप नॉन जॉब गारंटी ट्रेनिंग होगी। कैंडिडेट है वो मेडिकली फिट होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उनको फिर मेडिकल फिटनेस है उससे गुजरना होगा। कैंडिडेट मेडिकली फिट होना जरूरी है। अब आप देख सकते हो नीचे ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। जो कैंडिडेट को सबसे पहले तो अपनी जो कैटेगरी है इसको टिक करना है, यहाँ पे फोटो लगानी है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं वो यहाँ पे संख्या लिखनी है। फिर नेम कैंडिडेट्स को यहाँ लिखना, ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में, फादर्स का नेम, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एज, एड्रेस, सेक्स, नेशनलिटी, रिलीजन, फिजिकल डिसेबल हो तो वो, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, पर्सनल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पर्टिकुलर पोस्टल नीचे साइन करके आपको ये लिफाफे में डाल के भेजना। ये कॉल लेटर कम एडमिट कार्ड है, यही आपके पास दोबारा आएगा। इस पे भी आपको फोटो चिपकानी है। रोल नंबर का कॉलम आपको यहाँ पे खाली छोड़ना है। फिर नाम और फादर्स नेम और पिन कोड आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस वो आपको डालना है और ये आपको भिजवाना है। इसके ऊपर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, ये आपको खाली रखना नहीं चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है जो कि आप फी में जो छूट लेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म है। माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट उनके लिए, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के कैंडिडेट है उनके लिए फॉर्मेट बनाया गया। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के बाद 10th और ITI की योग्यता है वो इसमें अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हैं और वहीं से आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो एडमिट कार्ड का फॉर्मेट है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और 4 जनवरी 2024 तक आप इसकी जो एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर ऑफलाइन तरीके से इसको भिजवा सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।